हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको लोहा इस्पात उद्योग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताएंगे और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ भारत के अंदर कहाँ कहाँ पाई जाती है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो लोहा इस्पात उद्योग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लोहा इस्पात उद्योग आयरन एंड स्टील उद्योग की बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे देश का विकास होता है और भारत के लिए तो और भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुई से लगाकर जहाज तक के सभी लोहे से बनता है। अगर लोहा उद्योग ही नहीं होगा तो लोहे की चीज़ें कहाँ से आएंगी, और लोहे की चीज़ें बहुत सारी बनती हैं। जितनी मशीनें हैं दूसरी फैक्ट्रियों के लिए अंदर जो इस्तेमाल की जाती हैं, सब के सब लोहा इस्पात उद्योग की देन है। और इसी वजह से टैंक है, आपका हथियार हैं, जितनी भी चीज़ें बनती हैं सब लोहे की बनती हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम बताते हैं आपको लोहा इस्पात उद्योग के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोहा चाहिए, लो अयस्क बोलते हैं जिसको, कोयला चाहिए, मैग्नीज चाहिए, और आपका डोलोमाइट, चूना पत्थर, पानी चाहिए। ये सब चीज़ें चाहिए। और जिन अक्षेत्रों में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, लोहा उद्योग उन्हीं अक्षेत्रों में स्थापित किया जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें भारी हैं, इनको दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए कुछ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में लोहा उद्योग इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ कोयला भी है और आपका लोहा भी है, लोहा अयस्क भी पाया जाता है, मैग्नीज भी, कोई और जो भी चीज़ें, पानी भी पाया जाता है। ये सब चीज़ों की आवश्यकताएं जो भी आपके लोहा इस्पात उद्योग के लिए चाहिए वो सब की सब आपके पाई जाती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में लोह और इस्पात उद्योग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ये आपके 12 लोहा इस्पात उद्योग पाए जाते हैं भारत के अंदर। तो एक एक के बाद दूसरा सबकी हम पढ़ाई करेंगे। तो लोहा, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, इसका नाम तो आपने सुना भी होगा, टाटा। टाटा मतलब टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये बहुत ही मशहूर कंपनी है और ये प्राइवेट कंपनी है। ये भारत का अकेला ऐसा कारखाना है जो प्राइवेट है और टाटा का कंपनी का है। टाटा की हर चीज़ तो आपको मालूम ही है, मार्केट के अंदर पाया जाता है। तो ये कारखाना बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और जमशेद नगर के अंदर स्थित है, जो आपका झारखंड राज्य में पाया जाता है। और इसीलिए जमशेदपुर को भारत की इस्पात नगरी भी कहते हैं, क्योंकि ये इतना मशहूर कारखाना, इसी वजह से इसको जमशेदपुर को इस्पात नगरी भी कहा जाता है। और इस कारखाने में हर साल 25 लाख टन इस्पात तैयार किया जाता है। तो ये बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर बनती है और ये बहुत ही पुराना कारखाना है। इसके बाद आता है आपका भारतीय लौह अयस्क कंपनी, जिसको कहते हैं इसको का मतलब इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ये दूसरा कारखाना है। इस उद्योग का पहला कारखाना हीरापुर में लगा 1918 में, बहुत ओल्ड कारखाना है। दूसरा कुल्टी में लगा 1937 में लगा, और बर्नपुर जो पश्चिमी बंगाल में है, वहाँ इसके इस्पात इसी उद्योग की दूसरी इकाई की स्थापना हुई। और इसकी क्षमता हर साल 13 लाख इस्पात, वो 13 लाख लोहा, कच्चा लोहा तैयार करते हैं और 10 लाख टन इस्पात हर साल इसके अंदर तैयार किया जाता है। और लोह अयस्क ये कहाँ से लेता है, ये जो उद्योग है ये आपका सिंहभूम झारखंड से लेता है, और कोयला जो है आपका रानीगंज और झरिया से लेता है। और तो और पानी जो इस प्लांट के लिए, आपके लोहा उद्योग के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है, तो दामोदर की एक सहायक नदी है, उसका नाम है बराकार, उस नदी से इसको पानी लेते हैं। इसके बाद आते हैं विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, जिसे VISW, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। इस उद्योग को मैसूर लोहा इस्पात वर्क्स के नाम से भी जाना जाता है। ये उसी क्षेत्रों में पाया जाता है उद्योग जिस क्षेत्रों में चूना पत्थर और मैग्नीज पाया जाता है। ये प्रदेश जबकि कोयला नहीं पाया जाता, ये जिस क्षेत्र में पाया जाता है वहाँ कोयला नहीं है, फिर भी क्या करते थे शुरू में, तो इन्होंने किया कि नज़दीकी जंगलों से लकड़ी प्राप्त करी, और लकड़ी प्राप्त करने के बाद उसको चारकोल बनाया और 1951 तक के ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया। मगर बाद में जैसे समय बदला तो यहाँ विद्युत भट्टियाँ लगाई गई, इलेक्ट्रिक भट्टियाँ लगाई गई, और जिनको बिजली सप्लाई
यह जोग जोग वाटरफॉल जिसे कहते हैं, जोग जलप्रपात पाया जाता है, वहां बिजली बनती है, वहां से इसको बिजली सप्लाई होती है। तो इस वजह से कारखाना कामयाब रहा। उसके बाद चौथा कारखाना आता है आपका राउरकेला इस्पात कारखाना। ये इस उद्योग की स्थापना जर्मनी के सहयोग से 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में हुई और इसी के नजदीक आपको कोयला की खदानें मिल जाती हैं। झरिया झरिया झारखंड में पाई जाती है, पास में ही है, वहां से इसको कोयला मिल जाता है। और सुंदरगढ़ और कैंजूर से लोहा भी मिल जाता है। और बिजली की अवेलेबिलिटी इसको कहाँ से होती है, जो लाइट चाहिए, जो मशीनों के लिए चलाने के लिए लाइट चाहिए, वो हीराकुंड परियोजना जिसे बांध कहते हैं, वहां से बिजली की सप्लाई होती है। और पानी की सप्लाई भी इसको कोयली और शंख नदियों से होती है। दो नदियां इसके आसपास पाई जाती है, कोयल एंड शंख नदियों, वहां से इसको वाटर की सप्लाई होती है। और 5वां नंबर पे जो आता है भिलाई इस्पात कारखाना। इस उद्योग की स्थापना रूस के सहयोग से हुई और ये दुर्ग जिले में, ये आपका दुर्ग जिले छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसमें उत्पादन 1959 में शुरू हुआ और ये लोहा जो लोहा कहाँ से मिलता है, डल्ली राजहारा खानों से। और कोयला आपका कहाँ से लेता है, कोरबा और कलगली खानों से कोयला प्राप्त करता है। और पानी की सप्लाई तंदुला बांध पाया जाता है इसके पास, वहां से पानी की सप्लाई लेता है। और बिजली जो लेता है ये कोरबा ताप शक्ति गृह मतलब जो कोयले से बिजली बनाई जाती है, वहां से बिजली प्राप्त करता है। और दूसरे इसकी खास एक और बात है कि ये उद्योग कलकत्ता मुंबई के रेल मार्ग पे स्थित है। तो रेल मार्ग यातायात के लिए बहुत अच्छा, परिवहन के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए भी इसकी सुविधा है। उसके बाद आता है दुर्गापुर इस्पात उद्योग जिसका नंबर है 6। अब इस उद्योग की स्थापना यूनाइटेड किंगडम से हुई और इसको जो है मदद से हुई, इसे पश्चिमी बंगाल में स्थापित किया गया है और ये 1962 में शुरू हुआ। ये उद्योग जो रानीगंज और झरिया ये बहुत ही मशहूर है कोयले में, यहाँ से इसको कोयला मिलता है। और इस इस्पात उद्योग में लोहअयस्क नोवा मंडी एक जगह है, वहां से इसको लोहअयस्क मिलता है। तो दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पे दुर्गापुर स्थित है। इसे जल विद्युत दामोदर वैली कॉरपोरेशन जिसको कहते हैं डीवीसी और हिंदी में कहते हैं दामोदर घाटी परियोजना से प्राप्त होती है। तो वहां से इसको जल भी मिलता है और विद्युत भी, बिजली भी मिलती है, इससे इसका काम चलता है। कोयला और लोहा और सब चीजें इसको मिलती हैं, जो कच्चा माल इसके लोहा इस्पात में चाहिए वो सब के सब अवेलेबल होती है। उसके बाद आता है आपका 7वां बोकारो इस्पात उद्योग। इस उद्योग की स्थापना भी रूस के सहयोग से हुई। ये बहुत सारे जितने भी प्लांट हम आपको बता रहे ये दूसरे देश के सहायता से लगाए गए हैं। तो ये जो आपका 7वां नंबर है ये आपका बोकारो इस्पात उद्योग, ये इस उद्योग की स्थापना रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो जिले जो पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है उसके सहयोग से शुरू गई। कच्चा माल जो है, ये कच्चा माल इसमें चाहिए, कोयला डोलोमाइट चाहिए। तो लगभग इस उद्योग के 350 किलोमीटर के अंदर ही वो सब सामान मिल जाता है। और जल विद्युत की सप्लाई डीवीसी, वही दामोदर वैली कॉरपोरेशन जिसे कहते हैं दामोदर घाटी परियोजना से इसको पानी और बिजली मिलती है। तो ये कारखाना जो आसपास से ही आपको कच्चा माल और बिजली की सप्लाई लेता है। उसके बाद आता है 8, 9, 10, 11, ये जो है ये लेटेस्ट नए वाले प्लांट हैं जो अभी हाल में ही इस्टेब्लिश किए गए हैं। ये बहुत पुराने प्लांट के बारे में हम आपको बताएं, अब कुछ नए प्लांट के बारे में बताते हैं। जैसे विजयनगर इस्पात प्लांट, ये कारखाना विजयनगर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कारखाना लगाया गया। इस कारखाने के अंदर नर्म इस्पात बनाया जाता है और उत्तम कोटि का हाई क्वालिटी का रंगीन स्टेनलेस स्टील भी यहीं बनाया जाता है। तो नर्म क्वालिटी का इस्पात स्टील बनाया जाता है और ये कारखाना नया कारखाना है जो विजयनगर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद नवा कारखाना आपका विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में है, ये कारखाना विशाखापट्टनम में पाया जाता है और इस कारखाने में भी नरम स्टील बनाया जाता है, मुलायम स्टील बनाया जाता है जिसको इस्पात बोलते हैं, वो भी यहाँ विशाखापट्टनम में बनाया जाता है। ये दोनों के दोनों कारखाने, विजयनगर और विशाखापट्टनम, दोनों कारखाने आपके आंध्र प्रदेश के अंदर
पाए जाते हैं। और 10वां कारखाना आपका जो है सलेम इस्पात प्लांट, ये जो कारखाना है आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, जिसका नाम है, जगह का नाम जिस जगह पाया जाता है वो सलेम स्थान पर ये कारखाना पाया जाता है, जो 1982 में शुरू हुआ है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और यहाँ लोहे को साफ किया जाता है, और यहाँ को लोहे को साफ किया जाता है, और उसके अलावा हाई क्वालिटी का रंगीन स्टेनलेस इस्पात भी बनाया जाता है। और उसके बाद आता है आपका 11वां देतारी इस्पात प्लांट। अब देतारी जो आपका इस्पात प्लांट जो है ये उड़ीसा राज्य में देतारी नामक स्थान पर लगाया जा रहा है। ये नया कारखाना है जो अभी लग रहा है। तो उसके बाद आता है आपका 12वां कोटागुडम स्पॉन्ज आयरन प्लांट। ये प्लांट कोटागुडम उड़ीसा नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। यहाँ जो आयातित होती है, जो मंगाया जाता है स्क्रैप आयरन, जो भी स्क्रैप जो लद्दी माल होता है, जैसे आपका कबाड़ी खरीद लेते हैं, उस माल को लाने के बाद उसको स्पॉन्ज आयरन बनाया जाता है। तो हमने आपको 12 कारखानों के बारे में बताया जो देश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। मगर ये कारखाने उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ इनके लिए कच्चा माल पाया जाता है। कच्चा माल मतलब आपका कोयला, लोह अयस्क, मैग्नीज, डोलोमाइट और आपका चूना पत्थर पाया जाता है, और पानी और बिजली, ये सब चीज़ें जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहीं ये कारखाने पाए जाती हैं। अन्य क्षेत्र आपका हिमाचल है, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ नहीं पाए जाते हैं कारखाने, क्योंकि यहाँ ये सब सुविधाएं नहीं पाई जाती। और लोहा इस्पात उद्योग का जो फिनिश प्रोडक्ट है एज ए कच्चा माल दूसरी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता है।